हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है, बहुत आसान तरीके से। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी माननीय विधायक, सभी हमारे पार्षद, हमारे SDM, DM ऑफिसेज में आपके रजिस्ट्रेशन के लिए हम सुविधाएं भेजेंगे और आप केवल अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज से हम दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। इस योजना के लिए आप सबको बधाई। अब बहाना नहीं चलेगा, ये केंद्र का काम है। दिल्ली कहती थी ना, मोदी जी नहीं करने दे रहे, LG नहीं करने दे रहे। भाई अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो भी काम आप कहोगे, जो भी दिल्ली में होने वाले काम है, वो सब हमारी जिम्मेवारी है और हम ये आपको करके देंगे। जो सम्मान आज दिल्ली के बुजुर्गों को मिला है, एक बेटी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। हरदीप जी, मेरा 30 साल का ये सामाजिक राजनीतिक जो सफर रहा, न जाने कितने बुजुर्ग अलग अलग समय पे मिलते थे। हैरानी होती थी मुझे, कभी मजबूरी के कारण तो कभी मशहूरी के कारण बच्चे अपने माँ बाप के साथ कई बार अन्याय कर देते थे। कितनी बुजुर्ग माताएं आके मिलती थी कि मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया। कभी कोई माँ बाप कहते थे कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, कैसे अपने बेटे को कहूँ कि मेरा इलाज करा दो। जब हम छोटे छोटे हेल्थ कैंप लगाते थे, चश्मा वितरण का, कान की मशीन वितरण का, तो बुजुर्ग ऐसे आते थे कि चलो आज मेरा चश्मा बन गया, कई दिनों से टूटा हुआ था, चलो आज मुझे कान की मशीन मिल गई, कई बार कह दिया था घर में बन नहीं पा रही थी। और कई बार तो वो जो 1000 रुपए की पेंशन दिल्ली नगर निगम देती थी या दिल्ली सरकार की भी जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन के छोटे से अमाउंट को लेने के लिए बुजुर्ग कई कई चक्कर लगाते थे कि मेरी पेंशन नहीं आई। कई बार मैं सोचती थी कि इस 1000 रुपए से उनका क्या होना है, पर मैं वक्त के साथ समझ पाई कि वो 1000-2000 रुपए भी उनके लिए एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट था कि मेरे हाथ में जो ये पैसा है, इसका उपयोग मैं अपने हिसाब से कर सकूंगा, इसका उपयोग मैं अपनी दवाई लाने में कर सकूंगा। मुझे परिवार के किसी सदस्य पे, बेटे पे, बहू पे, बेटी पे, जवाई पे जोर नहीं देना पड़ेगा, इसको मैं अपनी मर्जी से खर्च कर लूंगा। मैंने वो स्थितियां देखी है समाज में। मैं नहीं मानती कि पूरा समाज एक जैसा है, हर बेटा बेटी एक जैसे हैं, सेवा करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो सच में अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं करते हैं। आज दिल्ली के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि हम ऐसे सभी माँ बाप जो हमारे दिल्ली के हैं, उनको एक सम्मान, एक न्याय और एक सुविधा दे पा रहे हैं इस वय वंदन योजना के माध्यम से। और इस योजना की खूबसूरती जो है, इस योजना की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, अमीर हो गरीब हो,
कोई भी इनकम का सोर्स है या नहीं है, किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है, बहुत आसान तरीके से। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी माननीय विधायक, सभी हमारे पार्षद, हमारे SDM, DM ऑफिसेज में आपके रजिस्ट्रेशन के लिए हम सुविधाएं भेजेंगे और आप केवल अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज से हम दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। और जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, ऐसा मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है। अपने यहाँ के सभी बुजुर्गों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि उनको तकलीफ ना आए। और तुरंत ये कार्ड बनते ही आप दिल्ली के और देश भर के जो इस योजना में आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में लगभग 100 अस्पताल इस योजना में रजिस्टर्ड हैं और पूरे देश में 30,000 अस्पताल इस योजना में रजिस्टर हैं। तो आपका मन करे, कोई ऐसी बीमारी है कि आपको अपना इलाज जाके मुंबई कराना है, हैदराबाद कराना है, उत्तर प्रदेश कराना है, जहां भी कराना है वो अस्पताल यदि उस सूची में रजिस्टर्ड है तो आप जा करके वहां इलाज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। इस योजना के लिए आप सबको बधाई। दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। एक, पिछली सरकार ने जो आप लोगों के साथ अन्याय किया, केवल अपने अहम के कारण, अपने ईगो के कारण, उन्होंने इतनी सुंदर योजना जिससे लाखों बुजुर्गों को बेनिफिट मिलना था, पिछले 7 साल से उन्होंने ये योजना आयुष्मान भारत की दिल्ली में आने नहीं दी। आज मैं उनको कहना चाहती हूं कि दिल्ली अब अपनी मर्जी से चलेगी और किसी का भी अधिकार, किसी का भी हक अब मारा नहीं जाएगा। ये सरकार अपने बुजुर्गों के साथ है। और दूसरा धन्यवाद जो मैं मोदी जी का, केंद्र सरकार का, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी का करना चाहती हूं कि पूरे विश्व में ऐसी योजना, मेरे पत्रकार बंधु भी यहाँ पे उपस्थित हैं, पूरे विश्व में किसी देश में ऐसी स्वास्थ्य की योजना नहीं है। बड़े से बड़े देश का नाम आप उठा लीजिए, अमेरिका से लेकर के हर एक देश ने यदि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ दिया भी, कोई मेडिकल पॉलिसी दी भी, तो वो केवल करदाताओं के लिए दी गई है। किसी ने जो टैक्स पेयर नहीं है, ऐसा एक भी व्यक्ति उनके यहाँ पर स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले सकता। और ये देखिए, भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी योजना लाई गई जो पूरे विश्व के लिए स्वास्थ्य का मॉडल है कि जहाँ पे आप टैक्स पेई हो या नहीं हो, कम हो या ज्यादा हो, धर्म और जाति का भेद नहीं और किसी भी इनकम की स्लैब का कोई मतलब नहीं, हर एक को ये योजना देने वाले श्रवण कुमार हमारे मोदी जी के लिए एक बार पूरा हॉल जोरदार तालियां बजाए। थैंक यू मोदी जी।
पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्वास्थ्य का मॉडल बुजुर्गों के श्रवण कुमार के रूप में आपने जो दिल्ली को ये योजना का लाभ दिया, मैं दिल्ली की बेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आए हुए सभी साथियों का, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे पार्षदगण और हमारे मेयर, उप मेयर, सबका, जिन्होंने ये ट्रिपल इंजन की सरकार का दम दिखाते हुए आज ये भव्य मंच द्योतक है उस ट्रिपल इंजन की सरकार का। और आज हम सब मिलकर के दिल्ली की जनता से ये वायदा करते हैं कि दिल्ली की ये ट्रिपल इंजन की सरकार आपको दिल्ली का ये चेहरा बदल के दिखाएगी। एक सुंदर, एक शिक्षित, एक विकसित दिल्ली आपको मिलेगी। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है केंद्र में, दिल्ली सरकार में, निगम में, इसका पूरा पूरा लाभ दिल्ली के हर एक नागरिक को मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूं। मिल के काम करेंगे। मुझे मालूम है कि एक बड़ी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। अब बहाना नहीं चलेगा, ये केंद्र का काम है। दिल्ली कहती थी ना, मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहे। भाई अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो भी काम आप कहोगे, जो भी दिल्ली में होने वाले काम है, वो सब हमारी जिम्मेवारी है और हम ये आपको करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दीदी किरण चोपड़ा जी का। वो स्वयं यहाँ आई हैं। वर्षों मैंने उन्हें देखा कि दिल्ली के बुजुर्गों के लिए आपने बहुत सेवा की और आज वो इतना खुश थी कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आई हैं। और वो इसलिए खुश हैं कि आज उनके वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक मिला है और श्रवण कुमार की ये योजना मिली है। जोरदार तालियां किरण दीदी के लिए भी। आखिरी में अपनी बात को कुछ इस तरीके से कहना चाहूँगी कि बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभव का साथ है। जो भी आज तुम हो ये उनका आशीर्वाद है। छोड़ मत देना तुम उनका साथ, छोड़ मत देना उनका किसी हाल में भी उनका साथ। उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी में रौनक और विश्वास है, रौनक और विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे बुजुर्गवारों को, बहुत प्रणाम। आप यहाँ तक आए और इसके बाद दिल्ली सरकार स्वयं आप तक चल करके आएगी, दिल्ली के हर बुजुर्ग तक पहुंचेगी। सबका रजिस्ट्रेशन हम जल्द से जल्द करेंगे और जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिसको कार्ड मिलता जाएगा और उसको तुरंत उसको इलाज मिलना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और जोरदार तालियां एक बार मैडम के लिए।